एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी को देखते हैं, जिसके सामने एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट था। यूजी उस कर्स से दूर भागता है। वह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद रहा था। तभी वह कर्स यूजी को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन अचानक ही उस कर्स को कोई मार देता है, जिससे वह यूजी के ऊपर ही गिरता है। इस कर्स को यूता ने मारा था, जो कि असल में यहाँ यूजी को मारने आया है। कहानी अब कुछ समय पीछे जाती है। हम जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं, जो बात कर रहा था कि माँ की अभी तक मरी या नहीं। वैसे ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो माई है, जिससे कम से कम पता तो है कि वह एक लड़की है। नाओया को यहाँ पर जिनीची और ओजी जेनिन भी मिलते हैं, जो उसे डांटते हैं कि तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया बोलता है, किससे फर्क पड़ता है, सबको मालूम है कि जेनिन घराने का अगला वारिस मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं हैं। अंकल ओजी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, बस 2 बेटियां हैं। और जिनीची, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई तोजी से बिल्कुल उल्टी। नाओया की बातें सुन ये गुस्सा हो जाते हैं, और असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 के सोर्सर्स हैं। तभी इन्हें खबर दी जाती है कि जेनिन घराने के हेड नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नाओया को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर्स्ड टूल्स जो कि जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हैं, उन पर नाओया का हक होगा। लेकिन अगर किसी कारण से सातोरु गोजो की मौत हो जाती है या उसे कुछ बीमारी हो जाती है, तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी को जेनिन घराने का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। यह बात सुन नाओया को अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में है और यूजी की तलाश में गया है। अब नाओया प्लान बनाता है कि वह यूजी और मेगुमी दोनों को ही मार देगा। इस समय टोक्यो के अंदर लाखों कर्स स्पिरिट घूम रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार मेगुमी मर गया तो उसकी जायदाद हड़पने वाला और कोई नहीं होगा और जेनिन घराने का मुखिया सिर्फ मैं बनूंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो अकेला बैठा था। चोजो उसके पास आकर पूछता है कि अब उसके घाव कैसे हैं। यूजी बोलता है कि अब वह ठीक है, शायद सुकूना की वजह से, और वह उसकी पावर बढ़ते हुए भी महसूस कर सकता है। वह यूजी से वापस जुजुत्सु हाई चले जाने को बोलता है। यूजी कहता है कि वह नहीं जा सकता क्योंकि सुकूना मेगुमी के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहा है और मेरे हाथों न जाने कितने मासूम मारे गए हैं। मैं अब किसी के पास नहीं जा सकता। मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा था। चोजो कहता है कि वह एक गलत फहमी थी, वे दोनों भी तुम्हें माफ कर देते क्योंकि हम भाई हैं और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी कहता है, चलो अभी तो हमें यहाँ से कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है, जिससे कई सारे कर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ स्पिरिट्स को तो वह एक मुक्के में ही मार देता है। वह अपने पीछे कई सारे कर्स को भगाते हुए अंडरग्राउंड ब्रिज में ले आता है, जिसकी दूसरी साइड चोजो खड़ा था। वह अपने पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक शॉट में ही उन सबको मार देता है। एक कर्स चोजो के पीछे आता है तो यूजी उसे मुक्का मार के खत्म कर देता है। चोजो मन में सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स्ड